बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। नाज़रीन, आज के वीडियो में बात करेंगे अमेरिकन इंतखाबात का गजा इसराइल जंग और पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका में इंतखाबात होते हैं, कई जगह पर वीडियोस भी आई हैं कि वहां पर भी धांधली हो रही है। थोड़ी बहुत धांधली वहां पर भी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जो थे वो उसी तरह आए हैं जिस तरह बताए गए थे एक्सपर्ट्स की जानिब से। अमेरिका में इंतखाबात होते हैं, फॉर्म 47 तो वजूद में नहीं आता, लेकिन 47वां ट्रंप आ जाता है एज अ सदर। अब बात करते हैं जी इस सारे सिनेरियो के बाद किस तरह गजा इसराइल जंग और पाकिस्तान की सियासत पर इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान पर तो अमेरिका ने पहले से ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। क्या अब ट्रंप के आने से वो पाबंदियां हटा लेंगे? हरगिज नहीं। जब तक इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई बड़ी ड्रामेटिक तब्दीली नहीं आती, ट्रंप पाकिस्तानी मदद के लिए हाथ जो है ना अपना नहीं बढ़ाएंगे। इस टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं वो टूवर्ड्स चाइना और सऊदी अरेबिया की तरफ है। अगर अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प लेता है या पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियां लगा देता है चाइना की तरफ हमारी पॉलिसीज़ को होने के लिए, तो क्या होगा, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ वो मज़ीद झुक जाएंगी चाइना की तरफ और सऊदी अरेबिया की तरफ। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की स्पेस जो है वो कम हो रही है। रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो पावर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और स्टेट भी अब इसी हरबे पर उतर आई है। स्टेट भी इस पावर का मुकाबला अब जो है लॉ एंड ऑर्डर से नहीं करती, बल्कि ताकत का मुकाबला मज़ीद ताकत के साथ करती है। कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है कि ट्रंप जो है वो पीटीआई की मदद करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह कुछ उनकी मदद करेंगे जब तक उनका कोई सियासी या उनका अपना कोई मुफाद इसके साथ ना जुड़ा हो। अब सोचने की बात यह है कि एक गैर मुल्की लीडर का हमारे मुल्क के लीडर के सियासी जो लीडर है उसके साथ अपना कौन सा मुफाद हो सकता है। अगर उनका अपना मुफाद है तो वो क्यों मुदाखलत करेंगे। अब ट्रंप को यहाँ पे सियासी मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए। अब जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रंप को मुदाखलत करके उनके हक में जाना चाहिए, तो ये तो उल्टा बैरूनी साजिश को जो दावत देने की बात है। अगर ट्रंप का अपना कोई मुफाद है तो फिर तो वो शायद मुदाखलत कर लेंगे, और जिनका ये ख्याल है कि ट्रंप आकर अब कोई इस तरह का करेंगे, तो ये सिवाय बैरूनी मुदाखलत को दावत देने के, बैरूनी मुदाखलत का दरवाज़ा खोलने के, इसके अलावा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की जो मसाइल हैं वो हमें खुद ही हल करने हैं, चाहे वो जिस लिहाज से भी करें, जमहूरी करें, सियासी और जमहूरी जद्दोजहद करके हमें अपने मसाइल खुद ही हल करने हैं, ना कि बैरूनी जो मुदाखलत है उसको दावत देनी है। जब हकीकी मानों में मुदाखलत होगी तो फिर हमारी जो ना उस वक्त चीखें निकल जाती हैं। कोशिश करें कि जो बैरूनी मुदाखलत का दरवाज़ा है ना उसको हमेशा के लिए बंद कर दें। आप एक जमहूरी मुल्क है, आपको अपने मुताबिक चलना चाहिए, ना कि अमेरिका की जो मर्ज़ी के मुताबिक चलना चाहिए। और जो लोग इसके जो है ना पाकिस्तान के खैर ख्वाह है ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में मुदाखलत हो, चाहे किसी भी शख्स के लिए हो, चाहे किसी को हटाने के लिए हो या किसी को जेल से निकलवाने के लिए हो। अब इसके बाद अगले 4 साल जो हैं वो अल्लाह ना करे कि फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन साबित होने वाले हैं। अमेरिका में इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, अमेरिका जिस तरह गजा इसराइल जंग में इसराइल को जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह ट्रंप के आने से पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले, रियासत फ्लोरिडा में ट्रंप के अपने फार्म हाउस में जो है इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने वही वो जो वादे कर लिए जो इससे पहले जो बाइडेन ने किए हुए थे। अब नेतन्याहू सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे ट्रंप को,
इसराइली लॉबी के थ्रू जिस तरह उन्होंने उनको जितवाया, यहाँ पे ये वादा हुआ था कि इसराइल को अमेरिका लामहदूद असला फराम करेगा जो गज़ा के खिलाफ। और जब इससे पहले ट्रंप की पहली हुकूमत थी, उन्होंने शाम की गोलान हाइट्स को, सीरिया की गोलान हाइट्स को, ईस्ट यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया था। गज़ा जंग को इसराइल की मर्जी के मुताबिक सेटल करने का भी वादा ट्रंप करके आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड भी तो साइन किया था जिसमें फ़लस्तीन के मसले का हल लिखा हुआ था। तो जनाबे वाला जो अब्राहम अकॉर्ड था वो असल में अरबों और इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए था। अब्राहम अकॉर्ड को साइन करवाने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और बराक्सस ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। अब्राहम अकॉर्ड में फ़लस्तीनी मसले का कोई हल नहीं लिखा हुआ। योल नौहरारी और जो इस तरह के लोग ये बोल रहे हैं वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में इस तरह कोई मसले का हल लिखा हुआ था। असल में ये जो था, ये ट्रंप, नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, उसके पीछे इनका एक अपना मंसूबा था और वो था इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इसमें जो ज़मीन चाहिए थी वो बाकायदा तौर पे बगैर लिखे ये मान लिया था कि इसराइल उसको जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल करेगा। अब्राहम अकॉर्ड में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो उसने इंडिया से अरब से इसराइल से मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ गज़ा से भी गुजरना था। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर ग्रुप्स का उनको तो ख्याल रखना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुपों का, रशियंस की तरफ से, ईरानियंस की तरफ से, लेफ्टिस्ट की तरफ से, जहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड की तारीफ़ें हो रही थी वहीं पे उसको एक अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भी कहा गया कि इसको अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो गज़ा और फ़लस्तीन के मसले का कोई हल मौजूद नहीं था। अब्राहम अकॉर्ड के आने के बाद ये ख्याल था कि मुस्लिम्स अपने ही मुस्लिम लीडर्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा और मुस्लिम दुनिया में एक रेडिकलिज्म फैल जाएगा। 7 अक्टूबर कभी ना होता अगर अब्राहम अकॉर्ड में कोई फ़लस्तीन का कोई हल मौजूद होता। अगर इसके बावजूद भी हमास इस तरह कुछ करती तो सारी दुनिया हमास को इसका निशाना बनाती, बल्कि अब हमास जो है ना इसकी तनकीद का निशाना बिल्कुल नहीं है। अगर अब्राहम अकॉर्ड में फ़लस्तीन के मसले का कोई हल मौजूद होता तो 7 अक्टूबर कभी ना होता। अगले आने वाले 4 साल फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन साबित होने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि जिस तरह हम बोल रहे हैं इस तरह हो, अल्लाह ना करे कि जिस तरह हम बोल रहे हैं इस तरह हो। काश कि हम गलत साबित हो जाए, काश कि हमारी बताई हुई सारी बातें गलत साबित हो जाए, काश कि आने वाले अगले 4 साल फ़लस्तीनियों के लिए अच्छे साबित हों। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जिस तरह पिछले हालात, जो वाक़यात हैं वो नहीं बता रहे कि ऐसा कुछ होने वाला है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के लिए और गज़ा के मुसलमानों के लिए बेहतर करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।